मुंबई के मन्यूबेन नानावती महिला कॉलेज द्वारा आयोजित व नेट वैल्यू द्वारा प्रायोजित कहानी दिन भर के उद्घाटन सत्र का भव्य आयोजन हुआ। एक दिन, 2 सत्र, 2 मंच और 24 कथाकार के इस अभिनव आयोजन के पहले सत्र के मुख्य अतिथि लेखक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि राजनीतिक विमर्श भी कहानी का आधार हो सकता है। उन्होंने घोषणा की कि इस आयोजन में पढ़ी कहानियों का संग्रह इंडिया नेट बुक्स प्रकाशित करेगा। विशिष्ट अतिथि और कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर राजश्री त्रिवेदी ने कहा, अच्छे कथाकार समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं। आयोजन के प्रयोजन पर बोलते हुए कथाकार, संपादक व कथा के अध्यक्ष हरीश पाठक ने कहा, आज मैं बहुत अमीर हो गया। ये भरा हुआ सभागार, मंच और सभागार में उपस्थित कथाकार मेरे सपने को पूरा कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर सूर्यबाला ने कहा, कहानी सुनने की बहुत जरूरत है ताकि समाज में संवेदना बनी रहे। इस मौके पर बलराम का 75 वर्ष में प्रवेश पर भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर दामोदर खड़से ने कहा, बलराम ने नए और पुराने कथाकारों को जोड़ने का जरूरी काम किया है। इस सत्र में डॉक्टर रवींद्र कात्यायन, दुष्यंत, दिव्य प्रकाश दुबे, सत्यव्यास, अशोक गुजराती, मंजूश्री, अलका अग्रवाल, रमाकांत शर्मा, मंजुला जोशी व स्मृति सुदीप में उनकी कहानी अनहद नाद का वाचन कवि अभिनेता रवि यादव ने किया। इस दौरान श्रीमती विजया सुदीप भी मौजूद थीं। इस सत्र में स्वागत भाषण श्रीमती कमलेश पाठक ने, स्वागत विवेक अग्रवाल व संचालन दिनेश शाकुल ने किया। द्वितीय सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रख्यात संपादक विश्वनाथ सचदेव ने कहा, कहानी लिखना आसान नहीं है। मुख्य अतिथि सुदर्शन द्विवेदी ने कहा, बहुत जरूरी है कहानी सुनाने की परंपरा। विशिष्ट अतिथि सीमा कपूर ने अपनी कहानी सुनाई तो देर तक श्रोताओं की तालियां गूंजती रही। इस सत्र में प्रगति गुप्ता, कांता राय, विमलचंद्र पांडेय, रवि बुले, पंकज कौरव, रमेश यादव, नीतू मुकुल, अर्चना जौहरी, कंकलता तिवारी, पवन कुमार, वंदना जोशी ने कथा पाठ किया। रश्मि रविजा की कहानी का पाठ प्रियमवदा रस्तोगी और शिवेंद्र की कहानी का वाचन आनंद सिंह ने किया। इस सत्र का संचालन डॉक्टर अंजू शर्मा ने किया। आयोजन का संयोजन डॉक्टर रवींद्र कात्यायन, विवेक अग्रवाल, दिनेश शाकुल, श्रीमती कमलेश पाठक व डॉक्टर अंजू शर्मा ने किया। आइए देखते हैं ये खास कवरेज। कहानी की आज महोत्सव था, 24 कथाकार अपनी कहानी बताया, आपकी आए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, कहानी एक बहुत ही पॉपुलर भी रुचिकर विधा है और आज के समय में सबसे अधिक अगर किसी विधा पर काम हो रहा है तो वो कहानी विधा है और पाठक जिस चीज़ में रुचि ले रहे हैं वो कहानी विधा है। कहानी विधा को प्रश्रय देने के लिए, उसके विस्तार के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें जो लोगों को कहानी सुनकर, उसे समझकर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। तो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ। कोई इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, देखिए, किसी भी कार्यक्रम को चाहे वो कहानी से जुड़ा हुआ हो या कविता से, उसका आयोजन करना सरल काम नहीं है। एक तो आयोजन होता है जो वेन्यू पर होता है, दूसरा आयोजन महत्वपूर्ण है कि लोग इकट्ठे हों, तभी तो प्रतिभागिता बढ़ेगी और जब प्रतिभागिता बढ़ेगी तभी उसमें सफलता होती है आयोजन को। इसलिए आयोजकों का काम बड़ा टेढ़ा है और उन्हें काफ़ी श्रम करना पड़ता है ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने में। सर, आज आपने बहुत सारी कहानी सुनी होगी, तो आपके दिल को कौन सा कहानी जो है जो बहुत? देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हर कहानी अपने एक कथानक पर बेस होती है, उसका एक रूप होता है, उसमें संवाद होते हैं और एक संदेश होता है। इन सारी चीज़ों को समावित करते हुए अगर कोई कहानी लिखी जाती है तो वो अपने आप में यूनिक होती है। कभी ऐसा संभव नहीं कि एक कहानी को दूसरी कहानी से श्रेष्ठ कह दिया जाए, मैं उस विचार को नहीं मानता। मेरी दृष्टि में सभी कहानियाँ अपने आप में सर्वोत्कृष्ट होती हैं। आपको कोई अच्छी लगती कहानी, मुझे कोई अच्छी लगती कहानी, तो हर एक का अपना अपना अपनी अपनी रुचि होती है। कहानियाँ सब अच्छी होती हैं, जितनी पढ़ी गई हैं सब नया कहानी है। सर, आपने भी 300 से ज़्यादा कहानी लिखी हुई है, तो सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? अपने सफ़र के बारे में बताइए।
देखिए मैंने 300 कहानियाँ नहीं लिखी, मैंने 300 किताबें लिखी, 300 से अधिक किताबें लिखी और वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम है, सबसे अधिक पुस्तकें लिखने का। मैंने सबसे ज़्यादा काम कविता पे किया है, कहानी पे भी किया है, उपन्यास पे भी किया है, शिशु यानी बच्चों के जो साहित्य है उस पर भी किया है, लोक कथाओं पर काम किया है, व्यंग पर काम किया है। तो मैंने बहुमुखी धारा में काम किया है और मैं ये कहूँ कि कहानी लिखते समय मुझे मज़ा आया और विधाओं की तुलना में, और पसंद भी की गई। ममता कालिया जैसे लोगों ने उसके ऊपर अपनी पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है, वो महत्वपूर्ण है। तो मैं तो सारी विधाओं में लिख रहा हूँ। सर लास्टली क्या कहना चाहेंगे, जो भी आपको लेखक सुन रहे हैं, जो भी उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए मेरा मैसेज सबसे पहले लेखकों के लिए, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पढ़ो और कढ़ो तब लिखो। ज़्यादातर लोगों का या लेखकों का अध्ययन करने का जो कार्यक्रम है वो संक्षिप्त रहता है, बहुत कम पढ़ते हैं, पढ़ना जरूरी है। दूसरा चीज़, अभिभावकों से मैं ये कहूँगा कि जैसे बजट बनाते हो हर महीने का, उस महीने का हर महीने के बजट में 100 रुपये किताबों के लिए भी डाल दिया करो। तीसरी चीज़, आज की डेट में पोइट्री जैसी विधाएँ आप ये समझ लीजिए कि औषधि के तौर पर प्रयोग की जा रही है। विदेशों में पोइट्री सेंटर्स हैं जहाँ आपके बीमारी का इलाज भी पोइट्री के द्वारा किया जाता है। तो अभिभावकों को चाहिए कि थोड़ा सा पढ़ें, जब वो पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे और इस तरीके से वो गैजेट से दूर रहेंगे, उनका विकास होगा, ज्ञान का विकास भी होगा और आगे संस्कृत होने में, संस्कार बनने में उसकी बेनिफिट मिलती है। तो अभिभावकों को न केवल पुस्तक लाना चाहिए बच्चों के लिए, खुद भी पढ़ना चाहिए। थैंक यू सर। आज कहानी महोत्सव था, आप आए, चीफ गेस्ट थे आपके, क्या कहना चाहेंगे, कितनी अच्छी कहानियाँ यहाँ सुनने मिली? ये तो बहुत अच्छी बात है कि बम्बई में जहाँ 2-4-10 हिंदी वाले नहीं मिलते हैं, ऐसा मैंने सुना है, मगर यहाँ तो मैं देख रहा हूँ 70-80 लोग उपस्थित हैं और सारे लोग कहानी सुनने के लिए आए हैं और बहुत सारे लोग कहानी सुनाने के लिए आए हैं। कहानी सुनने और सुनाने का ये जो सिलसिला हरीश पाठक ने मुंबई में शुरू किया है, ये बहुत स्वागत योग्य है। मैं इस समारोह के लगातार प्रतिवर्ष होते रहने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। 24 कथाकार यहाँ पे एक साथ मौजूद हैं, एक मंच पे हैं, जिनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का? हाँ, ये एक दुर्लभ अवसर है, खासकर मुंबई में इतने कथाकार और यहाँ तो दूर दूर से हमारे जैसे लोग, दिल्ली से भी कुछ लोग आ गए हैं और देश के और भी कई हिस्सों से लोग, भोपाल से कांता राय आई हैं, तो बहुत सारे लोग। तो ये एक राष्ट्रीय आयोजन बन गया है कहानी का और कहानी के इतिहास में, कहानी के विकास के इतिहास में इसका योगदान सराहनीय है। सर आपकी भी कहानियाँ बहुत ही पॉपुलर है, बहुत लोग पसंद करते हैं, उसके बारे में बताइए। और आपका सफ़र के बारे में बताइए, किस तरह शुरू हुआ था आपका सफ़र? मेरा कहानी का लेखन तो वही बचपन में शुरू हो गया था। हाई स्कूल के दिनों में एक लड़की से क्या कहना चाहिए, प्लेटोनिक लव जैसा हो जाता है, बच्चों में होता ही है सबके लिए, और उसकी वजह से साहित्य में आ गया और आ गया तो एक बार आ गया। और कुछ कहानियाँ मैंने लिखी तो जो हमारे गुरु थे कामतानाथ, उन्होंने कहा नहीं, ये कहानियाँ नहीं छपानी है, ये अभी रखो और लिखो और लिखो और लिखो। अंत में जब एक कहानी कलम हुए हाथ मैंने उन्हें सुनाई, कहानी सुन के उन्होंने कहा मार्वलस, और वो कहानी फिर कानपुर कथा समारोह में मैंने पढ़ी। कमलेश्वर जी उसमें थे और उन्होंने कहा मुझे अपनी कहानी दे दो। तो एक तरह से मेरी कहानी कमलेश्वर जैसे बहुत बड़े सारिका के संपादक थे, उन्होंने कहानी मांग के ली, बम्बई आए। वो पत्रिका तब बम्बई से छपती थी, सारिका, कलम विवाद, उसमें छपी और उसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी कहानी के लिए यहीं से छपने वाली पत्रिका धर्मयुग के संपादक ने कहा कि सारिका में तुम्हारी कहानी पढ़ी, अच्छी लगी और मैं चाहता हूँ कि तुम धर्मयुग के लिए भी ऐसी कहानी भेजो। तो मैंने कहानी यहाँ शिक्षा काल भेजी, वो छपी और उस कहानी को पढ़ के दैनिक आज के महाप्रबंधक ने कहा मुझे सीधे
फीचर संपादक की नौकरी दे दी। तब मैं एमए प्रथम वर्ष में पढ़ता था और 3 साल के बाद में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में दिल्ली। तो संपादक हो जाना कहानीकार के लिए थोड़ा मुश्किलें खड़ी करता है, क्योंकि पत्रकारिता और संपादन बहुत वक्त ले लेता है। तो संपादक के रूप में तो हम जो हुए सो हुए। आज भारत की सबसे बड़ी पत्रिका, 24 भाषाओं की पत्रिका, समकालीन भारतीय साहित्य का संपादक हूँ, जो साहित्य अकेडमी से निकलती है। आप जानते होंगे, बहुत बड़ी संस्था देश की, संस्कृति मंत्रालय से संबद्ध है। देश की 24 भाषाओं को वहाँ से पुरस्कार मिलते हैं। उन्हीं के लेखों को हमें संपादित करके पत्रिका में छापना होता है। तो वो संपादन ने मेरे कहानीकार को थोड़ा नुकसान पहुँचाया। सर जाते जाते क्या मैसेज रहेगा जो भी आपको देख रहे हैं लेखक, जो लेखक बनना चाहते हैं या लेखक की तैयारी करना है? अच्छा तो यही होता है, कहानीकार रहे, लेकिन नौकरी तो सबको करनी ही होती है। बिना नौकरी के जीवन चलता नहीं है। तो कोई टीचर बन जाए, हालांकि माना जाता है टीचर बनकर भी आदमी बच्चों के बीच में पढ़ाने में और वो अच्छा टीचर हो सकता है। कहानीकार वहाँ भी अच्छा बने रहना मुश्किल होता है। तो लेकिन अब इस देश का दुर्भाग्य है कि सिर्फ कहानीकार बन के किसी का जीवन चलता नहीं है। मेरा भी नहीं चला, औरों का भी नहीं चलेगा। लेकिन संपादन में तो कम से कम नहीं आना चाहिए। सारी प्रतिभा सब संपादन में चला जाता है। दूसरों की कहानियों को सजाने में, संवारने में, संपादित करने में सारी प्रतिभा लेखक की वहाँ लग जाती है और वो अपना लिखना लगभग भूल जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। सौभाग्य है मेरा कि मेरी किताबें कहानी की, कुछ उपन्यास भी हैं, संस्मरण भी हैं, कथेतर गद्य की मेरी 15-20 किताबें छप गई हैं। तो मैं फिर भी लेखक के रूप में, कहानीकार के रूप में थोड़ा बचा रह गया। और आज ये सौभाग्य मिला, बम्बई ने मुझे दिया कि इस समारोह का उद्घाटन करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं हरीश पाठक और उनकी धर्मपत्नी कमलेश पाठक का शुक्र। सर कहानी महोत्सव था आज, 24 कथाकार एक ही जगह मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे? आप चीफ गेस्ट थे, आप आए आप। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि इस प्रकार सभी कथाकारों को एक स्थान पर एक मंच देकर सब लोगों के साथ चर्चा संवाद करने का एक मौका इन्होंने दिया है। विशेष रूप से कथा नामक संस्था ने, जो हरीश पाठक द्वारा संयोजित है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये लगती है कि विभिन्न कथाकारों को प्रत्यक्ष रूप में सुनने का, उन कहानियों को जानने का, उनके व्यक्तित्व से रूबरू होने का एक मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। अगर सर आपको जो लेखक देख रहे हैं, जो राइटर देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? कहानी सीधे लोगों के साथ जुड़नी चाहिए। और अभी जो कुछ कहानियाँ मैंने सुनी, वो निश्चित रूप से लोगों के साथ सीधे जुड़ती हैं और सच्चाई और यथार्थ के धरातल पर खड़ी होकर कहानी पाठकों के साथ संवाद करती है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगती है। धन्यवाद। कहानी महोत्सव था, 24 कथाकार एक जगह मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे? आप आए, चीफ गेस्ट थे आप। मैंने तो जब से ये समाचार सुना था, मैं अभी तक यही सोच रही हूँ कि आयोजकों में इतना उत्साह, इतनी ऊर्जा यहाँ थी कि उन्होंने पूरी अपनी ऊर्जा लगा दी इस कार्यक्रम के लिए। और ये बिल्कुल अभूतपूर्व, अभी तक कभी भी एक ऐसा कोई कथा महोत्सव नहीं हुआ था। और ये अपनी तरह का बिल्कुल अनूठा था, जहाँ उन्होंने इतने कथाकारों को मुंबई में एकत्र किया। कुछ बाहर के भी थे, मैंने देखा, कुछ जोधपुर के, कुछ भोपाल के। और ये ऊर्जा, ये उत्साह जो रहता है, इससे शहर में एक बड़ा ही एक गहमा गहमी, एक रौनक बनी रहती है। क्योंकि कहानियाँ लिखी तो जाती हैं, साहित्य चलता रहता है, लेकिन उस साहित्य को लेकर उसको लोगों के सामने लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये हरीश पाठक जी ने और उनकी पत्नी कमलेश पाठक जी ने, इन दोनों की का जो श्रम था और इन दोनों का जो प्रयास था, एक सार्थक पहल थी। ये अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। सबसे ज़्यादा तो मुझे इसलिए भी कि ये समय ऐसा है, ये पूरे विश्व स्तर पर इतना संवेदनहीन समय ये चल रहा है कि इसमें आज साहित्य की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है।
मुझे कभी कभी लगता है कि जो इतनी विश्व स्तर की लड़ाइयाँ चल रही हैं देशों में, इन्होंने कभी बचपन में साहित्य, उस तरह की कहानियाँ, उस तरह के गीत नहीं सुने हैं। अगर जाने होते, सुने होते, बचपन में इनकी परवरिश उस तरह की हुई होती संवेदनशील माहौल में, तो कभी आज विश्व का माहौल ऐसा नहीं होता। और इसलिए ये जो कहते हैं कि साहित्य का जो संबंध है वो सीधे संवेदना से होता है, और संवेदना ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। तो एक तरह से ये पूरा कार्यक्रम मनुष्यता के पक्ष में, मानवीयता के पक्ष में है कि हम मनुष्य के अंदर से बेहतर मनुष्य को निकालें। जो कुछ हमारे अंदर बाहर चारों तरफ बदशक्ल और विरूप घट रहा है, उसको हम लोगों के सामने लाने की कोशिश करें। और इस कोशिश में हरीश पाठक जी और यहाँ ये महाविद्यालय जहाँ आज ये हो रहा है, इन सब ने मुझे बहुत बहुत रोमांचित और अभिभूत किया। मुझे बहुत अच्छा लगा है। सर, कथा महोत्सव का आयोजन किया गया, यहाँ पे 24 कथाकार को एक साथ एक मंच दिया गया, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो इस खूबसूरत भव्य आयोजन के लिए हरीश पाठक जी और विवेक अग्रवाल जी व उनके अन्य साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानियाँ संभावनाओं के दरीचा खोलती हैं। कहानियाँ ना हो तो हमारे सुख दुख गूंगे रह जाएं। कहानियाँ हमें वो छोड़ दरवाज़ा मुहैया कराती हैं जिससे हम एक दूसरे की दुनिया में झांक पाते हैं, जा पाते हैं, देख पाते हैं। तो जितने भी लोग हैं, जिस भी पगडंडी से गुजरे हैं, अनुभव की जो भी मसाफत रही है, उसका कुल जमा जो है कहानियों के रूप में हम उसकी अनुभूति ले पा रहे हैं, उसको आज सुन रहे हैं। इससे ज़्यादा हर्ष का विषय कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत काबिल तारीफ़ आयोजन है। सर, आपकी कहानी के बारे में जानना चाहिए, किस तरह का आज का कहानी है आपका? मेरा कोई दायरा नहीं बंधा। नाम पवन है तो स्वभाव में भी वही पवन वाली उन्मुक्ता है। बहता रहता हूँ, जहाँ भी जो किरदार मिल गया घुमा देखा सबकी। देखिए, सबसे सच्ची कहानियाँ तो ये लोग हैं, हुमकती धड़कती कहानियाँ। उनके चेहरे पे जो पेशानियाँ हैं, जो नक्श है, उसको पढ़ें तो कई इबारत, कई कहानियाँ छुपी हैं। बस उसका उद्भेदन करता रहता हूँ, उसको उकेरता रहता हूँ पन्नों पे, बस यही मात्र करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश पाठक जी, कमलेश पाठक जी, और क्योंकि कथा और कहानी को लेकर मेरा सौभाग्य है कि मैं पहले भी उनसे जुड़ा रहा हूँ। ये अपने आप में अनूठा आयोजन है, क्योंकि कविताओं के प्रोग्राम्स में बहुत जाता हूँ मैं, लेकिन पूरा एक दिन कहानी, दिन भर, यानी कि दिन भर कहानी सुनवाना, और जो सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि मुंबई से बाहर से भी जो आए हुए हमारे कहानीकार हैं, उनकी कहानियों का यहाँ पर आयोजन किया गया। और एक इसकी खास बात ये थी कि कुछ जो रचनाकार हैं, हमने उनकी कहानियाँ उनसे सुनी, और कुछ ऐसे रचनाकार जो बहुत बड़ा नाम है और अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी कहानियों को किसी दूसरे कलाकार या रचनाकार के ज़रिए यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो मुझे सुदीप जी की कहानी अनहद नाद, सुदीप जी बहुत बड़ा नाम है कहानी में, सब जानते हैं, उनकी कहानी अनहद नाद को मुझे यहाँ प्रस्तुत करने का मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। आज का जो कार्यक्रम, इसकी विशेष बात बताइए। जी, कहानी दिन भर, दरअसल जो हमारी ज़िंदगी है वो ही कहानियों में हम देखते हैं, और कहानीकार वो होता है जो कि जिसके अंदर संवेदना होती है और वो कुछ भी देखकर परेशान हो जाता है। कभी कभी हम उसे बहुत ज़्यादा आंसुओं में ढाल देते हैं, तो कभी हम व्यंग्य के ज़रिए भी अपनी कहानियों को कह सकते हैं। ज़रूरी ये होता है कि एक मैसेज ज़रूर निकल कर के आना चाहिए। और जैसे हरीश पाठक जी के साथ बहुत सालों से मेरा परिचय है, और हरीश पाठक जी की जब उन्होंने 2017 में सुनो कहानी शुरू की थी, मैं तब से जुड़ी हुई हूँ। उस समय इनका ये प्रारूप होता था कि 3 कहानियाँ, 3 समीक्षक, और एक अच्छी शुरुआत इन्होंने की थी कि लोग कविता गज़ल सुनने चले जाते, कहानियाँ सुनने नहीं आते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे कहानी लंबी होती है। तो कहानी को भी अगर अच्छे से पाठ किया जाए और ऐसी कहानी को चुना जाए जो इतने लोगों में, श्रोताओं का भी ध्यान रखा जाए कि उन्हें, उनके ऊपर बहुत जुल्म ना किया जाए, अत्याचार ना किया जाए, तो जब अच्छी कहानियाँ हैं, श्रोता इतनी दूर दूर से सुनने के लिए आते हैं और बेशक सुनते हैं और उन्हें सराहते हैं। तो हरीश पाठक जी ने जो कार्यक्रम शुरू किया है, और कुछ लोग साथ जुड़े, अकेले चले गए तो उन्हें कहा एकला चलो रे,
एकला चलोरे भी, और जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर नानावती कॉलेज में उन्हें ये जगह मिली और यहाँ की प्राचार्य महोदया ने कहा कि हर साल मुहैया कराएंगी, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का साथ ज़रूरी होता है जब हमें अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है। तो ज़िंदगी की कहानियों को हम सुने कहानी दिन भर में। आज बहुत सारी कहानियाँ यहाँ 24 कथाकार यहाँ सुनाने वाले हैं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि कहानियाँ अभी लघु कथाओं का दौर एक जो चल पड़ा है कि लघु कथाएँ लोग ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने कहानीकार हैं वो थोड़ा सा लघु कथाओं की ओर भी अपने आप को झुकाएं, थोड़ा सोचें उस बारे में, और अपनी जो भी कहानी, लंबी कहानी भी ऑफकोर्स, जैसे अभी हमने सुदीप जी की कहानी सुनी और रवि यादव जी ने उसका बड़ा खूबसूरत पाठ किया, तो कहानी बहुत तरीके से लिखी गई थी, पाठ भी बहुत अच्छा हुआ। इसी तरह दिव्य प्रकाश दुबे जी की कहानी लंबी थी, लेकिन आनंद प्रकाश सिंह जी जो हैं वो क्योंकि घोषक हैं, बहुत अच्छे से पढ़ी। तो यहाँ जिन लोगों ने भी कहानियाँ अच्छे से पढ़ी हैं उन सब का रसास्वादन बहुत अच्छे से लोगों ने किया। और ज़िंदगी से जुड़िए, कहानी दिन भर में आइए, जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका अग्रवाल सिकतिया, कथाकार, व्यंग्यकार और बहुत कुछ, पर इतना आज आपके लिए। नमस्कार।